वेलकम टू कम्पिटेटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसका प्रूफ क्या होता है आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं। तो देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्किल। एक सर्किल लिया गया है जिसका सेंटर O है और सर्किल पर के किसी पॉइंट P को लिया गया है। OP इक्वल टू R है, OP इक्वल टू R है जो कि रेडियस है। पॉइंट P पर एक टेंजेंट भी खींच लिया गया है। इस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा कि इस सर्किल पर के अगर किसी दो नज़दीक के पॉइंट को, एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट को हम लोग ले लें, ये तो काफ़ी दूर दिख रहा है लेकिन इतना नज़दीक लेना है कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखना पड़े। इतना नज़दीक के अगर दो पॉइंट को लेंगे तो कर्व नहीं होके लगभग एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस अर्थ गोल होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन सड़क पे चलते हुए क्या उसका कर्वेचर महसूस होता है? कभी नहीं फील होता है, क्योंकि अर्थ का जो सर्किल है वो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो थोड़ी सी दूरी तय करते हैं वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, इसलिए वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन के जैसा फील होता है। तो उसी तरीके से इस सर्किल पर के किसी दो एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट को लेंगे तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अगर हम लोग P और P डैश दो पॉइंट को ले रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है रेडियस और ये P और P डैश जो है ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये जो लाइन है P और P डैश ये स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है लेकिन ये हल्का सा कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 से थोड़ा सा कम ही होगा, लगभग 90 के जैसा होगा। तो ये OPP डैश ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें OP है R और PP डैश जो लेंथ है उसको मान लो डेल्टा H, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो लगभग सा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया 1/2 हाफ इंटू बेस OP मतलब R इंटू हाइट PP डैश जो कि डेल्टा H माना हुआ है। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल इसमें फॉर्म हुआ। इसी तरीके के कई सारे ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, ठीक है, जिसमें कि हाफ R डेल्टा H, हाफ R डेल्टा H, इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे, अनगिनत ट्रायंगल्स बनेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? 1/2 इंटू R और डेल्टा H प्लस डेल्टा H प्लस डेल्टा H, ये बहुत सारे मिलेंगे। और ये सारे डेल्टा H को जोड़ के अगर हम लोग जोड़ें तो ये सर्किल का सर्कमफेरेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। और सर्किल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है 1/2 R और सर्किल का सर्कमफेरेंस 2πr। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया? पाई R स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सर्किल का प्रूफ हो गया, इसको ध्यान में रखना है। कोई इसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे डेल एच प्लस डेल एच जो था इसको 2πr हम लोग कैसे ले रहे हैं? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, ये क्यों होता है ये भी जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कर्व के सर्किल होने का कंडीशन क्या है कि उसका डायमीटर और उसके सर्कमफेरेंस का एक फिक्स रेशियो होता है C/D जो कि होता है पाई, ठीक है। तो ये फिक्स रेशियो होता है। तो यहाँ से अगर कोई C सर्कमफेरेंस निकालना चाहे तो वो होगा πD और D क्या होता है? डायमीटर 2 इंटू R। तो अगर D की जगह 2R रखा जाए तो 2πr ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लियर एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।